ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਮੰਜੂ ਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ डायरेक्टर ने काम करते ने वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। यही मंदिर की स्थापना फिनिक्स के विच हुई सी। कहते हैं हर घंटी में गूंजे उनका पावन नाम, हर घंटी में गूंजे उनका पावन नाम, स्वामी नारायण में बसता है सारा धाम। ते अज असी स्वामी नारायण मंदिर दे ही बाशिंदियां दे नाल तुहाडी गल करा रहे हैं। ते आओ मिलते हैं इन्हां दे नाल। मनीषा जी, नीरज जी और हेमल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी पर और आपका हमें समय देने के लिए। तो इससे पहले कि हम आगे आपके मंदिर के बारे में पूछें, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। स्टार्ट करते नीरज भाई आपसे कि नीरज भाई आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई? आई एम फ्रॉम मुंबई ओरिजिनली। मुंबई से हूँ मैं और मुंबई महाराष्ट्र इन इंडिया। I was born and brought up there, and since last 25 years I'm in Phoenix, Arizona. जी, आप भी हेमल भाई अपना परिचय दीजिए। गुजरात से हूँ, बड़ौदा से, और मैं यहाँ से फिनिक्स में 20 साल से हूँ अभी। जी, और मनीषा जी आप? नमस्ते, मैं कोलकाता से हूँ, बॉर्न एंड रेज कोलकाता, और यहाँ फिनिक्स में मैं 25 साल से हूँ। फिनिक्स में स्वामी नारायण टेम्पल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जय स्वामीनारायण मंजू जी, सारे दर्शकों को एंड सत श्री अकाल। तो आप देखिए, जो भारत से बाहर रहने पर हर भारतीय का अपना एक संस्कृति, संस्कार और अस्मिता को बनाए रखने का, एक जागृत रखने का एक गोल होता है। इसी गोल से हमारे मंदिर का निर्माण किया हुआ है जी। हमने हमारे जो पिछले गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी एंड वर्तमान गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी, उनकी प्रेरणा से हमारे जो सनातन हिंदू धर्म को और भारतीय संस्कृति को इस विदेश की भूमि पे जागृत रखने के लिए ही हमारे सारे बीएपीएस मंदिरा का निर्माण होता है जी। जी जी जी। तो नीरज जी, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम इस मंदिर में होते हैं? We do a lot of activities, dharmic and samajik, but base uddeshya is dharmic and samajik is on the top of it. So we do all Hindu cultural activities like Ram Navami, Krishna Jayanti, Diwali, Holi, and charity wise we do a lot of activities of BAPS charities, walkathon, medical shibir, medical lectures, medical awareness for that will help our community. So जो भी अपने समाज में requirements है, BAPS caters to that. We also raise funds for cancer fund, Susan Komen funds. We donate money and raise funds for firefighters. So we do a lot of social activities that helps BAPS to connect with our society. जी, मनीषा जी आपसे एक क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं कि मंदिर के सिद्धांतों को किस प्रकार आप लोगों तक पहुंचाते हैं और क्या औरतें भी उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं? कितनी बार ऐसे लोग पूछते हैं कि धर्म और समाज सेवा कैसे एक साथ जुड़ जाती है, कैसे एक साथ होता है। पर हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महंत स्वामी कहते कि ये दोनों एक ही साथ काम कर सकते हैं।
कैसे? जी। तो फिर जीवन में जो नैतिकता हो, धर्म हो, उससे फिर मंदिर में आके अपन सेवा कर सकते हैं। आज आप देखें तो मोक्ष का जो है ना, वो पुरुष और स्त्री दोनों में सेम है। मोक्ष जो लेने जी। का है, तो जी। जो हम लोग के ग्रंथ है, सत्संग दीक्षा ग्रंथ में लिखा है कि मेन एंड विमेन आर इक्वल अधिकारी है मोक्ष के लिए। उसी हिसाब से जब मंदिर में जब आते हैं तो विमेन का इतना योगदान होता है पूरा मंदिर की सेवा में और संचालन में। तो आप देखते कि बालिका, किशोरी, युवती सबका वो लोग का डिफरेंट क्लासेस होता है। फिर वो लोग का विमेन्स कॉन्फ्रेंस होता है, स्कूल्स है, वो लोग लेक्चर्स करते, कुकिंग, डेकोरेशन, यू नेम इट, एंड ऑल द विमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। जी। तो आप ये कह रही हैं कि मैन एंड वुमेन इक्वली वर्क इन द टेम्पल। जी हाँ। जी। आप इसके जी बारे हाँ। में अपने आप हेमल जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि महिलाओं का जो वर्क है आपके इसमें वॉलंटियर वर्क, उसके बारे में? हाँ, जो मनीषा जी ने बहुत अच्छे से कवर किया है। हमारे जो गुरु है, हमारे प्रत्यक्ष गुरु है, हमारी संस्था है, एज वी ऑल नो कि women is the base foundation of any organization, and that's the same true जो हमारे लिए भी वही है, सच बात है। हमारी जो विमेन है वो मंदिर में, अगर आप किसी भी BAPS मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आध्यात्मिक साइड से या चैरिटी साइड से, दोनों विंग्स में महिलाएं जो हैं वो हमारा बैकबोन है, हमारी संस्था की, हमारे सिद्धांत की। महिलाएं ही सारा किचन चलाती है, महिलाएं ही सारा वॉलंटियर वर्क करती हैं, बहुत सारी चीजें, डेकोरेशन, मंदिर की सारी सेवाएं महिलाएं से ही चालू होता है, एंड दे आर इक्वली participating with the growth of our मंदिर्स। तो नीरज जी, आपसे मैं पूछती हूँ कि या हेमल भाई जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सके, मंदिर बनाने में आपको क्या चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ, तो मंजू जी अगर मैं बता सकता हूँ तो जैसे जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चालू करने में या कोई भी मंदिर चालू करने में, वो भी अपने भारत देश से दूर विदेश की धरती पे चालू करने में जो भी चैलेंजेस आती है, वही सिमिलर जी। चैलेंजेस हमारे को भी आई है। लेकिन हमारे गुरु जी जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महास्वामी महाराज की आशीर्वाद से, और देखिए जी हमारे सारे ही जो भारतीय जन है वो सारों की मदद से एंड सपोर्ट से ही हम ये मंदिर चालू कर पाते हैं। सो वही चैलेंजेस हमको भी आई थी शुरू में, देश से दूर रहते हैं, हमारी संस्कृति से दूर रहते हैं, सो चालू करने में थोड़ा छोटा सा क्राउड होता है, हमारी जनसंख्या कम होती है, वहां से हम हमेशा चालू करते हैं। फिर जब हम इकट्ठे होके फिर ज्यादा बढ़ते हैं तब अच्छे से मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। जी। तो आप नीरज जी, आप भी जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं आप सब? मैं तो आई वुड से आई वाज बोर्न इन अ सत्संगी फैमिली, सो मैं तो जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी। 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 मनीषा जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ युवा पीढ़ी को आप किस तरह से लेके आते हैं और किस तरह से उनको समझाते हैं कि क्या विशेष बात करते हैं आप उनको लाने के लिए? सो आज के जमाने में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि युवा को समझना चाहिए। जी। वो लोग, उनकी सोच समझनी चाहिए, और जेनरेशन जो गैप होना चाहिए ना अपने बुजुर्ग और यंगस्टर्स में, वो नहीं होना चाहिए। तो कैसे कि पहले उनकी बात सुने, प्रेम से सुने, उनके साथ मित्र भाव से रहे। और इसका इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे गुरु जी अभी महंत स्वामी महाराज 92 इयर्स के हैं, पर वो इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं युवा पीढ़ी से कि आप देखेंगे कि यंग बच्चे लोग साधु हो जाते हैं, बिकॉज इतना प्रेम देते हैं।
जब अपने बच्चे को प्रेम देते तो अपने आप यंगस्टर्स दे लिसन टू यू। और मंदिर में यही होता है कि कितनी बार होता है कि कितना ऐसा इवेंट्स मंदिर में होता है कि जिसमें युवा पीढ़ी लीड लेते हैं और बड़े लोग हम लोग उनको सुनते हैं। तो वो लोग को भी होता है कि नहीं, कोई हमारी बात सुन सकते हैं और फिर वो जेनरेशन गैप नहीं होता है। तो आप कभी हमारे मंदिर में, कोई भी मंदिर में आप जाइए, बीएपीएस के कोई भी मंदिर में आप जाइए तो आपको देखेगा कि सब युवा पीढ़ी ही ज्यादा सब सेवा कर रहे हैं। बड़े लोग हम लोग को बोलेंगे आप बैठो, हम लोग करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है कि जो मंदिर में आपको दिखाई देगा। जी। हेमा भाई, आप को मैंने मंदिर में देखा काफी काम करते हुए, भोजन से लेके सब। तो आप इन बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि बच्चों को और युवा पीढ़ी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो आप कैसे हैंडल हाँ करते जी, हैं इन्हें? हाँ जी, बहुत अच्छा बोला आपने। जैसे मनीषा जी ने बताया आगे, ये हमारे कल्चर में इम्बाइब है। वो सारी चीजें हमारे गुरु से शुरू हुई है। हमारे जो गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी थे, मंजू जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही उद्देश्य से बिताया है। उनका सिद्धांत एक ही था कि इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर लाइज आवर ओन। जैसे दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये जो सिद्धांत है वो एक बार हमारे युवा पीढ़ी के मन में दृढ़ करा दिया हमने, देन ये सिद्धांत अपने आप से ही काम करेगा। जैसे देखो, कोई भी धर्म है, अगर हम बंदे या बंदी को दिमाग में एक बार बैठ गया कि दूसरे की भलाई में ही मेरी भलाई है, अगर वो तुम्हारा जीवन का मोटो बन गया तो आपको ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। सो इसी सिद्धांत से हम लोग हमारी युवा पीढ़ी को सुनते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग रखते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एंड दे देमसेल्फ डू सारी चीजें अपने आप खुद से ही करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन विद आवर। जी जी। नीरज भाई, आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे इसके ऊपर? या हमारे गुरुज बेसिकली जो आई मीन नॉट जस्ट टॉप गुरु विच इज आवर महंत स्वामी, but our regional sons, they act as a coach basically. So if you take that as a sports analogy, coach helps their sports people in every aspect, like their personal life, their emotional health, their physical health. So our sons, that regional sons, are there to give a proper guidance to our youth, and they also listens to them and understand their questions, their logic, and they can explain them logically why we are doing and importance of what we are doing. So that helps a lot in our youth connecting with our mission. जी। हेमा जी, क्या आपके मंदिर में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है? जैसे कि हर एक में हिंदू धर्म के बारे में जैसे कोई क्लासेस होती है या कोई स्कूल है? हाँ जी, बहुत सारी क्लासेस होती है हमारे मंदिर में। जैसे कि एवरी वीकली सभा होती है सैटरडे को शाम को फिनिक्स में। किसी भी बीएपीएस मंदिर में एक वीकली सभा तो होगी ही वीकेंड में, एंड देन वो वीकली सभा सारों के लिए होती है। सब बच्चे, युवा, ओल्डर पीपल, सब के लिए एक साथ होती है। उसके अलावा जी बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जैसे कि हमारे ग्रंथ के क्लासेस होते हैं जिसमें हमारे गीता और हमारे अदर ग्रंथ को सिखाए जाते हैं। म्यूजिकल क्लासेस होते हैं जैसे कि तबला, पियानो, कीबोर्ड, और हमारी महिलाओं के लिए भी कीबोर्ड के क्लासेस होते हैं, हमारे महिलाओं के लिए भी तबला के क्लासेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं। तो मनीषा जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि आपका ये जो टेम्पल है, इसकी जो सामाजिक भागीदारी में आप कैसे हिस्सा लेते हैं? औरतें जो हैं आपकी सोशल में इस मिशन पे कैसे ध्यान दिया जाता है? समाज की सेवा आप देखेंगे बीएपीएस चैरिटीज के गर्द अबाउट 160 जितनी एक्टिविटीज होती है।
फॉर एग्जाम्पल बेसिक जैसे ट्री प्लांटिंग हुआ, फिर बच्चों की स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, यहाँ भी अपने देखते हैं तो फ्लू शॉट्स है, ब्लड ड्राइव है, तो बहुत सारी और पूरे दुनिया में कुछ भी कहीं भी कुछ भी कलैमिटीज आ जाती है, तो जैसे कि सुनामी हुआ, कोविड के टाइम भी मंदिरों ने खाना बना के सबके घर भेजते थे, वो मास्क सबको देते थे। तो वैसे इतनी सारी पूरी दुनिया में अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो सब वॉलंटियर्स वहां गए सबको खाना बना के सबको फीड करने के लिए। जब भुज में हुआ था अर्थक्वेक, तो सबसे पहले बीएपीएस मंदिर वो लोग वहां पे गए। तो समाज का आप जो भी हिस्सा बोलो, वहां कहीं ना कहीं बीएपीएस का कुछ ना कुछ योगदान होता है कि वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, बिकॉज कम्युनिटी ही हम है और हम ही कम्युनिटी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हेमल जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मंदिर के संचालन में वॉलंटियर्स की क्या भूमिका है? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मंदिर हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जो बेस रहता है का फाउंडेशन, वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके उसकी सफलता आगे बहुत अच्छे से रहेगी। तो फाउंडेशन ही हमारा बेस ही वॉलंटियरिज्म है। सो हम लोग जब मंदिर आते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो या औरत है या मर्द है, कोई भी आता है, उनका पहला रोल बहुत क्लियर होता है कि वो सारे ही हमारे वॉलंटियर्स हैं। अगर दिमाग में क्लियर होता है, तो वॉलंटियर की जो भावना है वो आती है नेचुरली। एंड उसी वॉलंटियर से फिर मैं आपको अगर किचन में हेल्प करने के लिए बोलूंगा, आपको डेकोरेशन में हेल्प चाहिए, आपको फ्लोर स्वीपिंग करना है, ये सब अच्छे से होता है अगर मैं लोग क्लियर है कि वो वॉलंटियर है। तो जी, हमारा ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो वॉलंटियर बेस पे बना है, और वो नथिंग बट द क्रेडिट गोज टू अवर गुरु हु सेज के प्रमुख स्वामी महाराज एंड महंत स्वामी महाराज के वॉलंटियर सेवा, दूसरों की सेवा से ही हमें खुशी मिलेगी, वो ही जीवन का मतलब है जी। नीरज भाई, ये वॉलंटियर्स जैसे बच्चे भी होते हैं, यंग गर्ल्स बॉय, ये खुद ही आपके पास चल के आते हैं कि भाई हमें ये वॉलंटियर करना है, कि आप कोई मैसेज पहुंचाते हैं कि भैया इनको वॉलंटियर के लिए आगे लाना चाहिए? It is both ways. Like they express their interest. Volunteers, they do express their interest, and they say that we are good at computer programming, or we are good at audio visual. We can develop on those skills. So then we give that, their based on their needs and skills, we give the work accordingly. But it is also need based. Agar same volunteer is needed for kitchen seva, then they don't hesitate to work in kitchen also. So first we try to help them wherever their skills are. We match the skills with the work that we have, seva that we have, and then डिपेंडिंग अपॉन, लाइक अभी अपना हमारा 25 साल फिनिक्स सेलिब्रेशन हो रहा है 8 नवंबर को. सो we require a lot of volunteer help in all the areas. So then we also go by what is available, because volunteers, I mean, we in a spiritual organization, to get volunteers is little bit challenging, but not that difficult, but we are able to manage it. मनीषा जी, आप ये अभी नीरज जी ने बोला कि आपके मंदिर को 25 साल हो रहे हैं, और उनके ऊपर आप एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? है 2 दिन का है, सैटरडे संडे, नवंबर 8th and 9th। तो सैटरडे को, और
पूरा मतलब मंदिर कैसे हुआ, पूरा इतिहास, आप मंदिर में आएंगे तो अभी इतना सारा फोटोज और सब है। 12 जी जितने संत लोग आएंगे, तो सैटरडे शाम को 3 बजे से पूरा इवेंट चालू होगा। और लॉट्स ऑफ क्लिपिंग्स, स्टेज शोज बच्चे लोग ने किया है, वो सब है। और फिर दूसरे दिन सुबह को पूरी जो मूर्ति है, जो मंदिर में मूर्ति है, उसका पूरा अभिषेक होता है। सो सब जी अभिषेक के जैसे बोलते हैं ना कि सर से पैर तक भगवान का पूरा एक एक अंग का पूरा दर्शन करके वो पंचामृत से पूरा अभिषेक होता है। तो दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग, रोज तो अपने कर नहीं सकते हैं। ऐसे साल में, और 25 साल में बहुत बड़ा है। और फिर उसके बाद कीर्तन आराधना भी है। तो लॉट्स हिम ऑफ जी हिमल जी, आप बताइए कि ये जो 25 साल हो रहे हैं इसके पर आप लोगों का क्या स्पेशल, अभी जो उन्होंने बताया उसके अलावा क्या इसमें सिर्फ स्वामी नारायण धर्म के लोग ही आ सकते हैं, कि आप ओपन इनविटेशन पूरे फिनिक्स को देना चाहते हैं कि जो भी आना चाहता है वहां पर आ जाए? हाँ जी मंजू जी, सो ये 25 साल का जो सेलिब्रेशन है, 25 साल ऑफ जी सत्संग इन फीनिक्स, we जी want to invite with open arms to all your जी audience, all your viewers who are in Phoenix and anywhere else in the world who want like to join. November 8th जी शाम को 3 बजे से we would love to host anybody and everybody from any walk of life. ये जो सेलिब्रेशन जी है वो हमारे लोगों की वजह से ही 25 साल तक हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं। तो इनविटेशन सबको है जी, किसी को भी आना हो। अगर आप फिनिक्स में हो तो नवंबर 8 शनिवार को शाम को 3 बजे आइए मंदिर पे और हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको होस्ट कर सके जी। सेलिब्रेशन जैसे मनीषा जी ने बताया है, शनिवार को शाम को 3 बजे जो आपको माहौल मिलेगा, आपको जो जी प्रोग्राम हमारे यूथ ने डिजाइन किया है, इतना मेस्मराइजिंग प्रोग्राम है। आपको पूरा 25 साल का हिस्ट्री 2 घंटे में मिल जाएगा। यही नहीं, जी हमारे पूरे नॉर्थ अमेरिका से 14 से 16 बहुत ही सीनियर सेंट्स आर ऑल्सो कमिंग जस्ट टू सेलिब्रेट एंड ब्लेस अस। जैसे हमारे गुरु इंडिया में है, वो नहीं आ सकते अभी, वो बहुत उनकी एज भी काफी है, तो उनकी उनकी जगह पे 16 सेंट्स आने वाले हैं। तो बहुत लाभ है। खाना तो बढ़िया पीएस का बढ़िया होता ही है, आपको पता ही है मंजू जी। तो आइए, आपके जी सारे व्यूअर्स को लेके आइए, हमें पूरा हॉल भर दीजिए और हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको होस्ट कर सके जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए, हम जरूर आएंगे। और फिनिक्स वासियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि टाइम अब हमें इजाजत नहीं देता है, तो आप तीनों फिनिक्स वाले लोगों को कुछ इनविटेशन का कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज डू। मनीषा जी, आपसे। मंदिर ऑलवेज सबके लिए खुला रहता है। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। सो अगेन नवंबर 8 को सबका, ईच एंड कोई भी भाषा हो, कुछ भी हो, सबके लिए आप आइए। यही अपना सनातन हिंदू सनातन धर्म है। और यदि आप फिनिक्स में ना हो तो दुनिया में कोई भी बीएपीएस टेम्पल में आप जाइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। जी नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे फिनिक्स के वासियों को? Yeah, yeah, Phoenix Vasio ko that come join our team as a volunteer also experience. You will find some divine connection with the God when you come and volunteer, because through seva only we can make our God happy, and we can connect with the God and we can experience the bliss. So I would request all the Phoenix spiritual people, whoever wants to join our team and volunteer for this event, please, you are welcome. हेमल जी, आप इनविटेशन दीजिए और साथ में थोड़ा सा सिक्योरिटी का बताइए कि सिक्योरिटी वहां पर आपका, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, कि उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में बयान कीजिए और इनविटेशन दीजिए, और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे।
हाँ जी। सो जैसे नीरज जी ने बताया, मनीषा जी ने बताया, नवंबर 8 को बड़ा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। BAPS फिनिक्स फैसिलिटी जो है I-17 एंड इंडियन स्कूल रोड, वहाँ पे आप आइए फैसिलिटी में। आप फैसिलिटी में आते ही प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, आप डिवाइन एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, वो हमारा प्रॉमिस है। हम आपको बहुत अच्छे से होस्ट करेंगे। सो आप आइए फिनिक्स में, अगर एरिजोना में कहीं पे भी है, नवंबर 8 शाम को 3 बजे। जी, सिक्योरिटी हमारा ऐसा है कि हमारा जो मंदिर है वो आप जब आएंगे तब आप एक्सपीरियंस करेंगे। इतना बड़ा हमने पार्किंग लॉट है, पूरा सर्वेलेंस है, और हमारे यहाँ पे जो वो प्रोग्राम है उसमें फिनिक्स पुलिस भी बहुत सारे पार्टनरशिप के साथ से हमें बहुत सारी सिक्योरिटी देने वाले हैं। हमारा पूरा फैसिलिटी जो है वो गेटेड है। हमारा पूरा फैसिलिटी है वो 24/7 लाइव सर्वेलेंस है। सो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगी। सिक्योरिटी की वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो हमारा प्रॉमिस है आपको। हमारे सारे जो लोग आने वाले हैं, अटेंडीज है, वो अपने ही भाई बहन है। हमारे इंडियंस के हैं, नॉन इंडियन, सारे ही डिवोटी नेचर से हैं। वो सब एक भावना से आते हैं और ये प्रोग्राम का लाभ लेने के लिए आएंगे। तो कम बी पार्ट ऑफ इट, कम जॉइन अस। मंजू जी, आपको भी बहुत अच्छे से आमंत्रण है। आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं लोगों की, तो आप भी आइए। एंड दैट इज अवर ओपन इनविटेशन टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए, और हम और हमारी चढ़ती कला की टीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक लिए थोड़ी अपनी मंजू वाले थर तो विदा लेंदे। सत श्री अकाल।